बारिश और बाढ़ से पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम कर रहे हैं। आधा बिहार बेहाल है। आरा में करीब 150 गांव पर गंगा की मार पड़ी है। गंगा के उफान में लोगों की हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है। हाजीपुर में तो लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी के चित्रकूट, हमीरपुर और कानपुर की तस्वीर भी भयावह करने वाली है। यहां भी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं झारखंड के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी रौद्र रूप ले चुकी है। बिहार में सभी नदियां उफान पर हैं। सालों बाद ऐसा हुआ जब बारिश और बाढ़ से बिहार में हाल बेहाल। गंगा के गुस्से का शिकार भोजपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर सभी हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। बिहार के आरा में बाढ़ और पानी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। चारों तरफ बस पानी, पानी और पानी। बीच में फंसे सैकड़ों लोग और उनके घर बार। गंगा नदी ने अपने उफान से कई लोगों को ले लिया तो लोगों की जान पर बनाई और नावों के सहारे नदी में जिंदगी खैर मनाने लगी। भोजपुर जिले का करीब 40% इलाका बाढ़ का कहर झेल रहा है। आरा पर गंगा नदी की लहरों की ऐसी मार पड़ी कि 4 दिन में करीब 15 लोग भेंट चढ़ गए। नदी की तेज धार हर घंटे कुछ गांवों को निशाना बनाती जा रही है और अब तक 150 से ज्यादा गांव पानी के प्रहार से बेदम हो चुके हैं। हालत यह है कि बढ़ते पानी के बीच खतरे से लड़ने की हिम्मत खत्म होती जा रही है। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ नदी को चीरकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना जिंदगी को जोखिम में डालना है। लेकिन गांव में रहे तो पानी छोड़ेगा नहीं और हिम्मत दिखाए तो पानी में फंसेंगे। हालत यह है कि बलुआ के हाई स्कूल में पनाह दी गई है। सैकड़ों लोग घर बार छोड़कर यहाँ बचकर आ तो गए, लेकिन यहाँ भी जिंदगी की जंग आसान नहीं है। आपका मकान तक कैसे हुआ? सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला सर। यहाँ पर जो भी आया चुटमुट के मोहरा बन के आया, चुटमुट के घुमा फिरा और चला गया यहाँ से। बस बोला ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से चले गए वो लोग। एक तरफ गंगा नदी डरा रही है तो दूसरी तरफ कोइलवर और सोन के आगे सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं। कटाव रोकने के लिए सरकार ने कोशिशें तो की हैं, लेकिन तेज धार के आगे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। हजारों बोरे रेत के बूते कटान रोकने का ऑपरेशन चालू है, लेकिन गांव के गांव और घर के घर बाढ़ का मुकाबला कर रहे हैं। हालत यह है कि गांव से सड़कों और कस्बों को जोड़ने वाले पीपा पुल के निशान तक नहीं बचे और जान बचाने की कोशिश में उफनती नदियों में नावें आखिरी रास्ता बन चुकी हैं। इधर उधर से जकरा दाया मैं बस दे जाता है, खिया जाता है। हमनी के कुछ नहीं के, हमनी के सब मने दरिया में चले गए, लचके में उठल है घरे सही बैठ गए, खाली दे ही कलल बा हमनी के। उधर बिहार के ही हाजीपुर के पास कई गांव बाढ़ में अपना अस्तित्व खोने की दहलीज पर खड़े हैं। गंगा नदी का पानी इस कदर तेजी से घुसा कि घर की कमजोर दरों दीवारों ने मिनटों में सरेंडर कर दिया। महात्मा गांधी सेतु के पास सैकड़ों परिवार टेंटों में रहकर बाढ़ की उन तस्वीरों से आज भी कांप रहे हैं। पटना के पास सैकड़ों लोगों के पनाहगार गवाही देता है कि बाढ़ से मुकाबले के लिए सरकारी इंतजाम कितने गंभीर है। से अपना पुल पर आके बच्चा लोग के लेकर रह रहे हैं। तो फिर यहाँ खाना पीना कैसे होता है? नहीं होता है, बच्चा लोग के अपना कोई अपना दे जाता है तो वही खाता है। घर डूब गया है। घर कहाँ है? जो चिश्ती पर। हाँ? चिश्ती पर। तो दियरा में है। उधर समस्तीपुर के कई गांव में गंगा नदी में पानी का कहर ऐसा बरपा कि 40,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा। स्कूल के स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल तक पानी में डूब गए। रास्ते का पानी में आता पता नहीं। लोगों को पानी में जान खतरे में डालकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकलना पड़ा। 9 पंचायत में बाढ़ भीभत्स का बढ़ गया है। लोग खतरा से झेल रहा है और अभी हमारे सब जनप्रतिनिधि लोग सर्वेक्षण भी किए हैं, विधायक जी सर्वेक्षण किए हैं, सभी लोग सर्वेक्षण किए हैं। हम लोग सीओ को रिपोर्ट भी दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये गंगा फ्लो किया है, ओवरफ्लो किया है, जिसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा आदमी प्रभावित हुए हैं और उस पार से इस पार आना बड़ी मुश्किल हो गया है। बिहार में बरसों बरस बाद
बाढ़, बारिश और तबाही का ये खतरनाक रंग दिख रहा है और दूर दराज के सैकड़ों गांव बाढ़ में तड़प रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां तक सरकारी सिस्टम की रोशनी तक नहीं पहुंचती। बस पानी के आगे हिम्मत ही जान बचा सकती है। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ किस तरह पल भर में कहर मचाती हैं, इसकी एक तस्वीर आई है बिहार के मनेर से। एक प्राथमिक स्कूल की 2 मंजिला इमारत कैसे चंद सेकंड में धराशायी हो गई। आप फिर से देखिए, तभी समझ पाएंगे कि बेकाबू लहरों के आगे मजबूत इमारतें भी पत्ते की तरह बह जाती हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 मंजिला इमारत धड़ाम। जिस इमारत को तामीर होने में कई महीने लगे होंगे, शायद कई साल भी लग गए होंगे, वो इमारत महज 8 सेकंड में निस्तनाबूद हो गई, जर्रा जर्रा होकर बिखर गई। पलक झपकते ये 2 मंजिला इमारत इस तरह ढह गई मानो उसका यहाँ कभी कोई वजूद ही नहीं था। ईंट, सीमेंट और लोहे की इमारत यूं गिरी मानो ताश का कोई ढेर। महज 8 सेकंड में कैसे जमीन चाटने लगी ये इमारत आपको फिर दिखाते हैं। ये इमारत बिहार के मनेर में महावीरा टोला गांव में बने प्राथमिक स्कूल की थी। इलाके में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर है और गंगा के उफान की वजह से हुए कटान ने पड़ोस में बने इस प्राथमिक स्कूल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही गंगा किनारे बसे इस गांव को खाली करा लिया था, लिहाजा स्कूल भी खाली हो चुका था और इमारत ढहने के वक्त स्कूल में कोई बच्चा या अध्यापक नहीं थे, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। आज तक ब्यूरो। बिहार ही नहीं, यूपी और झारखंड में भी हालात सामान्य नहीं है। यूपी के चित्रकूट में नदी के पानी में घाट डूब चुके हैं। वहीं झारखंड पे रजरप्पा मंदिर पर भैरवी नदी से खतरा पैदा हो गया। दामोदर भी भैरवी की तरह उफान पर है। मानसून के सख्त तेवरों ने कुछ दिनों की नरमी के बाद फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इलाके बेशक अलग अलग हैं, लेकिन मंजर वही, तबाही, बर्बादी और परेशानी का। यूपी के चित्रकूट और हमीरपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो झारखंड के रामगढ़ में पहाड़ी नदी की प्रलयंकारी धार को देखकर डर लग रहा है। चित्रकूट के घाटों और रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में उफनती नदी कहर बनकर टूटी है। वहीं शिमला के हटकोटी में बारिश की वजह से एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 3 लोगों की अकाल मौत हो गई। झारखंड के मशहूर रजरप्पा मंदिर पर दामोदर और भैरवी नदी का वेग खतरा पैदा कर रहा है। करीब 40 दुकानें भैरवी की भेंट चढ़ चुकी हैं। देखिए कैसे नदी की धार मनमानी पर तुली है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से चित्रकूट की बरसाती नदियों बरदहा और काली बराह में आए उफान से दर्जनों गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गांव में पानी भरने के बाद लोगों ने जंगल में शरण ली है, लेकिन परेशानी ये है कि लोगों की मदद से प्रशासन फिलहाल दूर है। पानी बरसे लगा है, 3 बजे से बूढ़ा आएगा है, लड़का बच्चा लाई के सब लोग अपन ऊपर भाग गए हैं जंगल में। और कोई व्यवस्था कोई नहीं आवे, न को जम है जिम्मेदारी ले, न को भूख प्यास दुख तकलीफ को जाना नहीं, न को अधिकारी हियाँ ना सके। चाहे जान भले चली जाए, छोटे छोटे बच्चन के मनाई के चाहे जेकर चली जाए, घर गिरे गिर गा मन के भीतर अंदर बैठ गा, सामान दबी गा, कोई अधिकारी नहीं आवा, कोई
सुनाई नहीं। यूपी के हमीरपुर में भी जबरदस्त बारिश के बाद नदियों के उफान में कई घर बर्बाद हो गए। कुदरत के क्रोध के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा प्रदेश सरकार की लापरवाही पर ज्यादा फूट रहा है। कई गांव में बने मिट्टी के सैकड़ों घर नदी के साथ बह गए, तो घरों में रखा कीमती अनाज भी बर्बाद हो गया। मानसून के मिजाज को देखते हुए मतलब साफ है कि अगले कुछ दिनों तक हालात में सुधार की गुंजाइश बेहद कम है। जरूरत सावधान रहने की है, वरना कुदरत इंसानी हैसियत में भेदभाव बिल्कुल नहीं करती। हमीरपुर से नाहिद अंसारी, चित्रकूट से संतोष बंसल और शिमला से विकास शर्मा के साथ झूलन अग्रवाल, रामगढ़, आज तक। हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिका पर भी बाढ़ और बारिश का कहर है। यूएस के लुजियाना में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे कई इलाके समंदर बन गए हैं। राष्ट्रपति को आपदा का ऐलान करना पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी, घर डूब गए, सड़कों का पता नहीं। ऐसा लग रहा है मानो दरिया में शहर हो। यह हाल अमेरिका के लुजियाना का है। भारी बारिश और तूफान की वजह से अकीडिया पैरिश का रिहायशी इलाका दरिया बन गया। लुजियाना के इस इलाके में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश और तूफान से पूरा इलाका डूब गया। 11 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 40,000 घर तबाह हो गए। It's very scary, and God has a reason, and I just don't know what it is yet. So the rain's coming some more, and we just don't know what to do. बारिश और तूफान से पूरे शहर का जनजीवन ठप हो गया। कई लोग घरों में कैद हो गए, तो कई लोगों की जान पर आफत बन आई। सैलाब की तबाही से कई लोगों को बचाया गया। हजारों लोगों को बोट से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। इस तबाही के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपदा घोषित कर दिया है। प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद का आदेश दिया गया है। आज तक ब्यूरो। वर्ल्ड ब्रेक का आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।